हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी कि कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट अभी कट कर रही हूँ। बैक पार्ट हम अलग से कट करेंगे। और इस एल शेप की जो पट्टी है, इससे मैं कपड़े को चेक करूँगी कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो उसके बाद हमने लेंथ का मेजरमेंट लेना है। मैं लेंथ का मेजरमेंट नीचे की साइड से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऊपर की साइड को इसमें कोई गला नहीं बना है और नीचे की साइड को बॉर्डर बना है। लेंथ लेने के बाद हम ऊपर 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे जो एक्स्ट्रा होता है। तो उसके बाद हम इसकी लाइनें सीधी कर देंगे, 1.25 इंच वाली भी और लेंथ वाली भी, ठीक है। आफ्टर दैट हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। अगर आपका शोल्डर 12 है तो आप 6 इंच रखोगे, 14 है तो आप 7 इंच रखोगे। उसके बाद 7 इंच ही नीचे भी रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए तो मैं 7.5 इंच रखूँगी क्योंकि मुझे ना फिटिंग वाले कपड़े पसंद नहीं आते हैं। उसके बाद 7 इंच ही नीचे भी रखना है कमर के लिए और 7 इंच हिप के लिए रखना है। लेकिन आजकल जो कुर्ती के चाक होते हैं ना, वो लड़कियां ऊपर ही रखती है, तो 6.5 इंच भी आप रख सकते हैं। उसके बाद स्केल के हेल्प से हम लाइनों को सीधा कर देंगे। हिप वाली लाइन को सीधा कर दिया, कमर वाली लाइन को भी सीधा कर दिया और ब्रेस्ट वाली लाइन को भी सीधा कर दिया है। आप ऐसे ही इंच टेप के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर इजी रहता है कि स्केल की सहायता से आप इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद मुझे आर्म के लिए निशान लगाना है। अगर हमने शोल्डर 7 इंच रखा है तो हम ब्रेस्ट की लाइन पे 6.5 इंच का निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमारा आर्म होल का बॉक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद लेना है ब्रेस्ट का मेजरमेंट। जितनी आपकी ब्रेस्ट है उसका 4th पार्ट का हम निशान लगाएंगे वहाँ पे, और इसका इसी तरह से मेजरमेंट लेंगे। कमर का भी सेम है। अगर आपकी 32 कमर है या आपकी 30 कमर है तो आप 4th पार्ट उसका लोगे और वहाँ पे निशान लगाओगे, ठीक है। क्योंकि ये कपड़ा हमारा डबल है और हमारा बैक पार्ट में भी सेम इसी तरह से मेजरमेंट आएगा। तो हम ब्रेस्ट, कमर और हिप तीनों जगह पे हम अपने साइज़ का 4th पार्ट लेते हैं और उस पर निशान लगाते हैं। जो हमारा नीचे है पल्ले में, उसमें हम डबल लेते हैं। अगर आपका जितना भी आप पल्ला रखना चाहते हो, पल्ले में घेर रखना चाहते हो, उसका आपने हाफ लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि जो हमारी कमर और हिप की है शेप, वो किस पट्टी से आएगी, क्योंकि अलग अलग होती है आर्म की और लेग की, सबकी अलग अलग शेप पट्टियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं पट्टी को अंदर की साइड से लेके आर्म होल के लिए बॉक्स बना रही हूँ। इस तरह से हम वहाँ पे शेप दे देंगे आर्म की। ये फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम पूरी पूरी अंदर की साइड को कटिंग करेंगे। बैक पार्ट पे कटिंग थोड़ी बाहर आती है। और अब मैं ब्रेस्ट के लिए शेप बना रही हूँ, तो शेपर पट्टी हम बाहर को रखेंगे। और यहाँ पे मैं कमर के लिए, कमर और हिप का वो कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम कमर के लिए पट्टी अंदर की साइड को जाएगी, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं ना, उनके लिए हम शेप पट्टी को बाहर की साइड से लगाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा पेट भी बाहर होता है, दैट्स वाई। बट अगर आप अपने मतलब कमज़ोर बंदे या मीडियम लोगों के लिए बना रहे हो तो शेप पट्टी को अंदर की साइड करेंगे और कुर्ती की कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। आपने मेजरमेंट सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही लेना है, बैक पार्ट हमारा इसी की हेल्प से कट जाएगा। तो अभी मैं आपको बैक पार्ट भी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये मैंने फ्रंट पार्ट इसका कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कपड़ा सेट करूँगी बैक पार्ट के लिए। तो बस अभी आप वेट कीजिए, मैं कपड़े को कर लेती हूँ यहाँ पे। ये ना सूट बहुत पहले का लिया हुआ है एक्चुअली, जो होते हैं ना घर पे, मतलब दिए होते हैं किसी ने शादी में। तो ये वो सूट पड़ा हुआ था कब से लेके, इसको कम से कम 2-3 साल हो गए। मुझे लगा यार चलो इसको बना ही देती हूँ। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, उसके ऊपर हमने अपना फ्रंट पार्ट रखना है कपड़े को डबल करके, और सेम हम एज इट इज़ कट करेंगे। बस जो ये आर्म होल है ना, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है बैक साइड के लिए, क्योंकि बैक साइड से हमारी आर्म जो होती है ना, वो थोड़ी चौड़ी होती है, हमारी शोल्डर, तो कपड़ा खिंचता है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर से भी गले से सेम कटिंग कर देंगे। हम छोटे छोटे निशान लगाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम कपड़ा जोड़ते हैं दोनों पल्लों को आपस में, तो ठीक रहता है। उसके बाद सेम हम ऊपर की जो फ्रंट पार्ट में हमने निशान लगाया है, उसी की सहायता से हम नीचे वाले पार्ट पे निशान लगाएंगे और सेम लाइनों को सीधा करेंगे। अब हम जब वहाँ पे कमर और ब्रेस्ट की शेप देंगे ना, इसीलिए मैंने वो शेप पट्टी पे पहले निशान लगा दी थे कि ताकि मैं शेप पट्टी यूज़ करूँ तो सेम इसी नंबर से यूज़ करूँ। अगर हम ऊपर नीचे भी करते तो दोनों साइड की शेप अलग अलग हो जाती है।
ये हो गई है हमारी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग। अब मैं आर्म के लिए जो बाजू का कपड़ा है वो काट रही हूँ। वहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसको, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊँगी। उसके बाद मैंने पूरी शेप की कटिंग करनी है। आर्म का जो शेप है वो मैंने उसके बाद शुरू किया है। तो ये यहाँ पर मैं 3 इंच का डाउन करके वहाँ पे शेप बना रही हूँ, और बाजू में चेक करके अपना फ्रंट भी चेक कर रही हूँ, और उसके बाद इसको भी कटिंग कर दे। ये शेप पट्टी आर्म की, हर एक चीज़ की शेप पट्टी अलग अलग होती है। कमर, ब्रेस्ट एंड लेग के लिए प्लाजो बनाना है उसके लिए अलग होती है, तो बाजू के लिए अलग होती है। मैंने शेप पट्टी की हेल्प से लाइन कर दी और बाजू की भी कटिंग कर दी। और बाजू में भी सेम होता है। फ्रंट पार्ट जो हमारा जब कुर्ती कटती है, कुर्ती में तो हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, और जब हम आर्म कट करते हैं ना, तो बाजुओं में हम ना पहले इक्वल लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा कम कर। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। गला आप अपने हिसाब से बना सकते हो, रेडीमेड भी लगा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका मैं स्टिचिंग का भी पूरा वीडियो आपको दूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, पक्का वीडियो बना के शेयर करूँगी। थैंक यू।